दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 19 मार्च 2024। दोस्तों टाइम हो रहा है 9:53। आप देख सकते हैं रात के, और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 1 पे हूँ, रेड लाइट पे, और जा रहा हूँ घर की तरफ। और लास्ट स्टॉप मैंने किया था यहीं पे कैलाशपुरी साइड में। सागरपुर की बुकिंग आ गई थी, साकेत सिलेक्ट सिटी मॉल पे था, तो लोकेशन हो चुकी थी ख़त्म। लोकेशन लगा के दोस्तों आजकल काम हो रहा है। वैसे काम की ये लगा लो इतनी हालत ख़राब है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, आज मॉर्निंग में मैं निकला था, तकरीबन 8:15 बजे निकला था दोस्तों। और 8:15 बजे मेरे को 1-2 ट्रिप मिली यहीं की लोकल ही। तो उसके बाद फिर आपको बताइए वहाँ से फिर ट्रैफिक पूरा का पूरा लग जाता है। चाहे आप गुड़गांव चले जाओ, गुड़गांव में 1.5 घंटा लगता है, या फिर आप इधर अगर नेहरू प्लेस वाली साइड पे जाते हो या इधर कहीं भी जाते हो तो पालम का जाम, आपको दिल्ली कैंट का जाम पूरा झेलना पड़ता है। मेरे पास आ गई थी बुकिंग नोएडा साइड की दोस्तों। 2 बुकिंग करने का सीधा नोएडा की आई। नोएडा के बाद फिर मतलब वहीं पे नोएडा पे DLF मॉल के पास में ही छोड़ा था। उसके बाद फिर आपको पता ही नोएडा से इतनी जल्दी आसानी से निकलना तो बड़ा मुश्किल होता है। मतलब 2 एक तरीके से परिक्रमा आप समझ लीजिए मारनी पड़ती है हमें। बार बार गाड़ी को मूव करना पड़ता है, DLF से लेके GIP तक आना पड़ता है, फिर फिल्म सिटी घुसना पड़ता है। वहाँ भी ट्रिप्स नहीं आती तो फिर लास्ट ऑप्शन कैलाश हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। कैलाश हॉस्पिटल पे भी कई बार दोस्तों मुश्किल की चांस रहते हैं। तो अगर हम सोचें कि मतलब नोएडा साइड का कौन सा पॉइंट है जहाँ पर बुकिंग मिल जाती है, तो अभी अंदाजा लगाना बेकार है। कहीं से भी बुकिंग आ जाती है और नहीं आती तो फिर आप वहीं पे बैठे रह जाते हैं। तो जिनके पास पास होता है दोस्तों वो तो कोशिश करके निकल आते हैं, और जिनके पास नहीं होता वो यही सोचते हैं यार मैं खाली 100 रुपये दे के क्यों निकलूँगा। मैं सोचता हूँ और ज़्यादा बैठ जाऊँ, और ज़्यादा बैठने के चक्कर में अपना और ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और उबर का मैं आज आपको बताऊं, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करूँगा। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक यही है कि गर्मियां आने से पहले ही उबर ने अपने रेट घटा दिए हैं बजाय बढ़ाने की। ठीक है, अब इस टाइम गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है। आपने भी देखा होगा AC की डिमांड राइडर करने लग गए हैं। अगर हम AC मना करने लग जाएं, क्योंकि फेयर उस हिसाब से अब फिर दोबारा से मतलब 10 रुपये किलोमीटर भी नहीं आ रहा दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बता दूं, मैं था नोएडा सेक्टर 62 में, और ट्रिप आप मान के चलिए देखिए वहाँ पर मैं हालांकि ये ट्रिप मेरे को लेनी नहीं चाहिए थी, पर रेट इतना ज़्यादा कम मिला दोस्तों। और मेरे को ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके थे वहाँ पर। ठीक है, 2 घंटे के बाद मेरे को मैं आ रहा था लाल कुआं से, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहा था खाली। उस तरफ से बुकिंग सोच रहा है बुकिंग मिल जाए। क्रॉसिंग रिपब्लिक पहुंचा, वहाँ आधा घंटा खड़ी करी गाड़ी, वहाँ नहीं है। फिर सीधा नोएडा सेक्टर 62 पहुंचा 5:02 पे दोस्तों। 5:02 पे बुकिंग है, जबकि आपको भी पता है 5 बजे के बाद इसका रेट चेंज हो जाता है, रेट थोड़ा बढ़ता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, आप खुद यकीन कर लो कि बढ़ा हुआ रेट तो क्या ये और ज़्यादा घटा हुआ रेट दे रहा है आपको। यहाँ पर आपको दिखाया था जब ये ट्रिप मेरे पास आई थी दोस्तों, इसमें लिखा हुआ था 472 रुपये। ठीक है, 472 रुपये इसमें लिखा हुआ था। और मैं इस ट्रिप को लेना नहीं चाह रहा था। लास्ट सेकंड में मैंने इसे क्लिक किया क्योंकि मेरे को ध्यान आ गया कि यहाँ पर नोएडा सेक्टर 62 में मैं ऑलरेडी मेरे 2 घंटे हो चुके खराब। अगर मैंने ये बुकिंग नहीं ली तो मेरा और ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो इसमें मेरे को बस फ़ायदा ये हुआ है कि जो मेरे को 2 टोल मिल गए। एक तो यहाँ से नोएडा से दिल्ली का मिल गया MCD, और हरियाणा में ड्रॉप हुआ है तो वहाँ का मेरे को मिल गया स्टेट टैक्स, जो कि अगले दिन नेक्स्ट डे आता है। तो वैसे मेरे को देखिए आप 50 किलोमीटर का बिल आप देख लीजिए दोस्तों कितना है, 444 कुछ रुपये मिले हैं मेरे को। 100 रुपये का टोल है, 540 आप मान के चलिए 540 रुपये, 550 आप मान के चलिए 550 रुपये मिले हैं। वो तो एक स्टेट टैक्स मुझे मिल जाएगा हरियाणा का, इसलिए थोड़ा सा ठीक है। अदरवाइज आप किस एंगल से इस उसको देख सकते हैं दोस्तों, बिल मतलब बंदा आते ही बैठ के कह रहा है कि आपकी गाड़ी में AC चल रहा है, तो AC तो चल नहीं रहा होगा।
मतलब यही बोला। मैंने कहा नहीं सर अभी नहीं चलाया, मैंने भी मना कर दिया, मैंने कहा नहीं सर अभी नहीं चलाया, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो बंदा उसने बोला नहीं एसी का। अब आप सोचिए, अगर देखिए एसी हम चाहते नहीं है मना करना राइडर को, क्या आप कुछ भाई सोचे कि भाई जानबूझ के नहीं चला रहा, बट हम लोग मजबूर हैं। मजबूर इसलिए हैं क्योंकि हमें रेट मिल ही नहीं रहा है उस हिसाब से। राइडर को इतने ज़्यादा कम रेट पे गाड़ी मिल रही है, ठीक है, रेटों की बिल्कुल ही ज़्यादा आती हो चुकी है। अब करना क्या होगा दोस्तों, करना हम ही लोगों को है, और करना यही है कि आप या तो देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि देखिए एक अकेला ड्राइवर के बस की तो कुछ है नहीं। ड्राइवर कुछ नहीं कर पाएगा अकेला जब तक उसको यूनियन का साथ नहीं मिलता। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो भी यूनियन है अच्छे से ड्राइवरों को अवेयर करे इस बारे में, और यही चीज़ चाहते हैं हम लोग कि रेट हमारे गर्मी जैसे आ रही है अब एसी। अब आप सोचिए इस राइड में मुझे 1 घंटा 40 मिनट दोस्तों टाइम लगा है। 1 घंटा 40 मिनट में अगर एसी चला के ले जाता तो मुझे क्या मिलता इस राइड में, कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसी राइडें दोस्तों बहुत सारी है, खासकर ये जो करता है ना यूपी की ट्रिप्स में ज़्यादा करता है। अगर आप यूपी से दिल्ली जा रहे हैं तो उन ट्रिप्स में फेयर बिल्कुल भी नहीं देता है, ठीक है। 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो 140 दिखाता है, 140 में 5% अलग से काट लेते हैं, और अगर हमारे 5000 कटे हैं तो उसमें 1% और एक्स्ट्रा कट जाता है। तो बंदा जाए तो जाए कहाँ। तो अभी दोस्तों यही है, हमें करना यही होगा। देखिए हम हड़ताल के पक्ष में तो नहीं है, कोई भी भाई नहीं कि हड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि हड़ताल में क्या होता है, नुकसान सभी भाइयों का होता है। सबकी नई नई गाड़ी है, किसी की गाड़ियाँ नहीं है कि किस्तें भरनी है, किसी का क्या है, मतलब बहुत सारे दोस्तों हम लोग बाहर जब निकलते हैं ना, तो हमने जितने भी हम जितना कमाते हैं ना उससे ज़्यादा कि हमने अपने खर्चे बढ़ा रखे हैं। तो हम अपने खर्चों को पूरा करने के लिए ही बाहर निकलते हैं कि भाई हम अब जैसे कि घर में बच्चे हैं, बेटी स्कूल पढ़ रही है, और भी चीज़ें हैं, हर चीज़ की हो जाती है। हमने डिसाइड कर रखा है भाई इतना जाना ही जाना है, ये चीज़ ऐसे करनी है वैसे करनी है। इसी का नाम लाइफ है दोस्तों। जीने का यही है कि हमें सारे अपने शौक भी पूरे करने हैं। तो इसीलिए क्या है कि अब कंडीशन ये आ चुकी है कि स्ट्राइक करने का अब टाइम रहा नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्ट्राइक से फ़ायदा होता नहीं है। आधे भाई मतलब करते हैं, आधे नहीं करते। आधे इसलिए नहीं करते क्योंकि आधों ने पहले भी देख रखा है कि स्ट्राइक करने से आधे तो प्राइवेट नंबर गाड़ी बना के चला रहे हैं अपनी, तो स्ट्राइक में बैठे हैं दूसरी गाड़ी चलवा रहे हैं। ऐसे ऐसे तो खेल होते हैं दोस्तों। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि दोस्तों एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जिसमें देखिए ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। मेरा सोचना ये है कि हम लोग अगर सुबह का पीक टाइम पूरा अपना यूज़ करें, ठीक है, जैसे कि आपने देखा ही होगा 12 बजे तक हम सपोज़ काम करें, ठीक है, सुबह से निकल जाए अपना 6 बजे और 12 बजे तक काम करें। उसके बाद दोस्तों 4 घंटे की एक दिल्ली एनसीआर में स्ट्राइक रखें, ठीक है। स्ट्राइक यही है कि भाई हम ऑफ पीक में गाड़ी नहीं चलाएंगे और कम रेट पे हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। जब इन तीनों कंपनियां जो भी चल रही है रनिंग में, रैपिडो हो चाहे इनड्राइव हो चाहे ओला उबर हो, देखिए मैन तो हमारी अभी उबर ही चल रही है, उबर और रैपिडो ही है जो डिमांड में है। ओला भी किसी उसमें नहीं है, क्योंकि ओला का सब कुछ तो बंद पड़ा है। कुछ भी होता है मिस हैपनिंग होती है तो ओला ने तो हाथ खड़े कर दिए, तो बचा उबर ही है। तो उबर पे ही 70% ड्राइवर टिके हुए हैं। तो हमें करना यही होगा कि भाई उबर को दिखाना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ तुम्हारी गलत है, और जब उबर को खुद पता चलेगा गाड़ियाँ काम हो रही है और रेट नहीं मिल रहे हैं और कारण जानेगा, तो हो सकता है हमारा प्राइस बढ़ जाए। और ऐसे इसमें जब वो हमारे एसोसिएशन वालों से बात करे तो एसोसिएशन वाले उनको समझा सके। तो दोस्तों ये दिमाग में चल रहा था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ कि देखिए इससे क्या होगा, इससे हमारा काम का भी नुकसान नहीं होगा, हम अपनी गाड़ियों की EMI भी निकाल पाएंगे। और जो एक तरीके से छोटी सी स्ट्राइक जो है ऑफ पीक में अगर हम स्टार्ट करें तो वो शायद सक्सेस हो जाए, शायद उबर ओला के कानों तक पहुँचे ये बात, जिससे ये लोग भी
ड्राइवरों की अहमियत को समझे। ड्राइवर ही कमा के दे रहे हैं, इन कंपनियों को चला रहे हैं, और ड्राइवर के बारे में अगर ये नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का काम मेरा कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ, फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1600 कुछ रुपये का मेरा काम है, जिसमें मेरे को 548 रुपये का टोल मिला है, और एक मिला है हरियाणा का, कल मिलेगा 650 रुपये का टोल मिला है। तो 1600 प्लस 600 2200 2300 रुपये तक का काम है दोस्तों। 2300 रुपये में CNG तकरीबन लगी है मेरी। अभी AC तो चल नहीं रहा ज़्यादा, एक आधे ट्रिप में चल रहा है, तो 500 रुपये तक की CNG लगी है, तो 1800 रुपये बचेंगे। 1800 में दोस्तों 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर किसरे, तो बचेंगे 1500 रुपये। तो आज की नेट इनकम है मेरी 1500 रुपये की, क्योंकि मेरी गाड़ी फ्री है इस वजह से 1500 है। अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो उसमें गाड़ी की EMI निकलनेगी, गाड़ी की ड्राइवर रख रखा है उसका खर्चा निकालेंगे, तो सब कुछ हटा उठ गया 1000 रुपये 800 रुपये आपके पास आएंगे। तो जो कि रियलिटी है दोस्तों, सच है। 12 घंटे की में अगर आप काम करेंगे तो इतना ही निकाल पाएंगे। नई गाड़ी वालों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर फ्री है तो 500, जितनी आपकी EMI कट रही है उतनी आप उसमें प्लस कर लीजिए, वो आपकी नेट इनकम है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अपने कमेंट्स ज़रूर रखना दोस्तों। जैसे कि मैं बता रहा हूँ स्ट्राइक के बारे में, तो अगर हम ऐसा करें तो हमारा काम भी होता रहेगा, और इन कंपनियों को जो हमें कम रेट दे रही है दिन के टाइम में, उस टाइम इनको सबक सिखाने का एक मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं, और आपसे मुलाकात कर देते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।